आज के इस वीडियो में इतिहास में प्रसिद्ध एक साहसी महिला के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो हमारा इतिहास अनेक वीरांगनाओं की कहानी से भरा पड़ा है, उन्हीं में से एक साहसी महिला की चर्चा आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इतिहास की वह साहसी महिला थी रुदम्मा देवी। 1263 से लेकर अपने मृत्यु तक वह दक्कन पठार में काकतीय वंश की युवा शासक और राजकुमारी थी। वह भारत में सम्राट के रूप में शासन करने वाली बहुत कम महिलाओं में से एक थी। उनके पिता का नाम था गणपत देव। वह काकतीय राजवंश के आयोजक थे और रुदम्मा भारतीय इतिहास में काकतीय राजवंश की सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थी। रुदम्मा के पिता गणपत देव और उनकी रानी सोमला देव से उनकी 2 संतानें हुई, दोनों बेटियां ही थीं। इस कारण से गणपत देव को हमेशा चिंता सता रही थी कि उनके बाद उनकी गद्दी को कौन संभालेगा, जिसको 6 दशक तक गणपत ने अपने नेतृत्व में एक मजबूती के साथ संभाल रखा था। गणपत की बड़ी बेटी का नाम गणपमा देवी और छोटी बेटी का नाम रुदम्मा देवी था। राजा गणपत देव ने अपनी बड़ी बेटी की शादी काकतीय वंश के अधीन आने वाले कोटा वंश के बलदेव से कर दी और छोटी बेटी रुदम्मा देवी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। गणपत ने रुदम्मा देवी को बेटों की तरह ही पाल पोस रखे थे और उनके जवान होने तक उसे की लड़की होने का राज भी छुपा रखा था। उस समय तक किसी को भनक भी नहीं लगने दिया था कि वह पुरुष नहीं बल्कि महिला है, क्योंकि उनके तमाम दुश्मनों की नज़र उनकी गद्दी पर ही था। अगर वह यह राज खुल जाता कि उनके पास बेटा नहीं बल्कि बेटी है तो उन्हें बगावत का डर था। इसी डर के कारण वह जाहिर ही नहीं होने दिए कि रुदम्मा एक लड़की है और उनका पालन पोषण वह लड़कों की तरह ही किए। रुदम्मा को लोगों की नज़रों से दूर एक मजबूत सैनिक के तौर पर तैयार किया। उन्हें पुरुष सैनिकों की तरह ही ट्रेनिंग भी दिया गया। वह हमेशा पुरुषों के प्रधान में ही रहती थी और वह अपना नाम रुद्रदेव बताती थी और पुरुष सैनिकों जैसा हथियार लेकर चलती थी। उस समय के लेखक विक्रम संपत लिखते हैं कि रुदम्मा देवी पहली महारानी थी जिन्हें महाराजा की उपाधि भी मिला हुआ था। वह पुरुषों की तरह घुड़सवारी करती थी, पुरुषों की वेशभूषा में सार्वजनिक समारोह में भी नजर आती थी। 1240 ईस्वी के आसपास उनकी शादी वीरभद्र के साथ कर दी गई। गणपत ने अपने जिंदा रहते ही 1259 में रुदम्मा को प्रशासक बना दिया और 1262 में खुद गद्दी से हट गए और बेटी को स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। 1269 में गणपत देव के निधन के बाद रुदम्मा ने पूरी तरह गद्दी संभाल ली। इनका शासन रुद्रदेव महाराज के नाम से भी जाना जाता है। उस समय के मशहूर व्यापारी मार्को पोलो ने कहा कि सिल्क रूट पर यात्रा के दौरान वह भारत के दक्षिण राज्यों से भी गुजरे। वहां उनकी भेंट रानी रुदम्मा से हुई। मार्को पोलो लिखते हैं कि यहाँ एक रानी का राज है जो बेहद समझदार महिला है। वह काकतीय वंश के किसी भी क्षेत्र में नुकसान नहीं होने दिया और शांति और समानता के साथ 40 वर्ष तक वह शासन करी। इसके बाद 1280 में रुदम्मा देवी के पोते को युवराज के रूप में नियुक्त किया गया। उसी समय यादवों ने एकजुट होकर 1285 में काकतीय साम्राज्य को अपने अधीन करने की कोशिश की, परंतु युवराज प्रताप रुद्रदेव ने सफलतापूर्वक उसका हल निकाल लिया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 27 नवंबर 1289 को रुदम्मा देवी अम्बा देवी से लड़ते हुए घायल हो गई और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। जबकि कुछ सूत्रों से पता चलता है कि रानी 1295 तक जीवित रही। इनकी मृत्यु का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।